भारतीय जनता पार्टी का आखिर ये क्या हाल हो गया है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछेगा भी नहीं, कुर्सियां खाली पड़ी रहेंगी, नेता भाषण देता रहेगा लेकिन जनता वहां पहुंचेगी ही नहीं। आज दोस्तों यही हाल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। जगह जगह भाजपा नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की सभाएं हो रही हैं, लेकिन हालत ये है कि कुर्सियां खाली हैं, भाषण सुनने कोई नहीं आ रहा, क्योंकि अब जनता आवाज उठाना शुरू कर चुकी है। कहीं भाषणों का विरोध हो रहा है, कहीं मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के घरों के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। जनता आवाज उठाने लगी है, सवाल पूछने लगी है, और यह स्थिति देखकर जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो घबराया हुआ है। मोदी से लेकर अमित शाह तक सब तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। तो अब क्या हुआ है, किस तरीके से देश भर में भाजपा के नेताओं का विरोध हो रहा है, आने वाले यूपी चुनाव से पहले कौन सी नई चुनौती खड़ी हो गई, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। दोस्तों आपने देखा कि छत्तीसगढ़ से खबर आती है कि राहुल गांधी ने लेटर लिखा हेमंत सोरेन को कि जेपीएससी का जो एग्जाम था उसको रद्द कर दिया जाए, और राहुल गांधी के लेटर लिखते ही हेमंत सोरेन ने एक्शन लिया और एग्जाम को रद्द कर दिया गया। जो झारखंड के युवा हैं वो खुशियां मना रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है झारखंड में। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर कांग्रेस को घेरने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी के एक्शन के बाद भाजपा के सारे हथकंडे फेल हो गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं वो इस वक्त लगातार जनता का विरोध झेल रहे हैं। एक सत्ता विरोधी लहर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में। ये देखिए, सबसे पहली तस्वीर तो मैं आपको झारखंड की दिखाती हूँ। झारखंड में उप मुख्यमंत्री का भाषण हो रहा है। देखिए, मंच पर खड़े होकर भजन लाल शर्मा भाषण दे रहे हैं और सामने जितनी कुर्सियां पड़ी हुई है सब खाली नजर आ रही हैं। कुछ गिने चुने कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। देखिए आसपास, अगर आप ये तमाम तस्वीर को देखें, इस वीडियो पर गौर करें तो पूरा एरिया पर ये जो कैमरा है वो घुमा करके दिखाया है जिसने भी ये वीडियो बनाई है। देखिए हर तरफ आप देखिए, कुछ सिक्योरिटी के लोग, कुछ पुलिस के लोग खड़े हैं, कुछ दो चार जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हुए हैं, और आगे की तो सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। इधर देखिए, यहाँ पर पीछे की जितनी कुर्सियां हैं वो सब भी खाली हैं। और ये भी नहीं है दोस्तों कि बस कार्यक्रम का शुरुआत हुआ हो, मुख्यमंत्री पहुंचे ना हो, या फिर सभा खत्म हो चुकी हो, मुख्यमंत्री चले गए हो, उसके बाद किसी ने वीडियो बना करके डाल दी, ऐसा भी नहीं है। कई बार तो ऐसे दावे करे जाते हैं सफाई पेश करने के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो देख सकते हैं बड़ी सी स्क्रीन पर, मंच पर आप देखिए भजन लाल शर्मा का भाषण चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने भजन लाल शर्मा भाषण दे रहे हैं, लेकिन जनता भाषण सुनने पहुंची नहीं है, क्योंकि जनता अब भाषण नहीं सुनना चाहती। जनता यहाँ पर जमीन पर बदलाव चाहती है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश। जनता जमीन पर बदलाव चाहती है जो जनता को नजर नहीं आ रहा, और इसीलिए जनता नेताओं के भाषण का पूरी तरीके से विरोध कर रही है। देखिए, ये वीडियो शेयर करके नरगिस बानो ने लिखा है कि राजस्थान में भाजपा के साथ मोह मोह हो गया। आज राजस्थान के 12 जिले में पर्ची वाले मुख्यमंत्री भजन लाल का दौरा था। 12 में बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण को सुनने के लिए जनता नहीं आई। पूरी सभा में 80-90% कुर्सी खाली है। कुछ लोगों को बसों से भरकर लाया गया, लेकिन वो भी सभा से बाहर आ गए। पुलिस वालों ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन जनता रुकने को तैयार नहीं थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वाले लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन जनता यहाँ रुकने के लिए नहीं तैयार है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर बसों से भर भर कर लोगों को लेकर आया गया था। जिन लोगों को लाया गया वो भी नहीं रुके। सोचिए, जो खरीदे हुए लोग आ रहे हैं वो नहीं रुक रहे हैं, तो आम जनता क्या खाक भाषण सुनने के लिए आएगी नेता का। इसके अलावा हिना ने इस वीडियो को शेयर किया, आप देख सकते हैं। 12 राजस्थान में सीएम का भाषण सुनने के लिए रुक ही नहीं रही है जनता। जनता भी समझ चुकी है कि हर बार जुमला नहीं चलेगा। इतने लोग तो सरपंच की रैली में आ जाते हैं। इससे पहले दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह का भी एक सभा हुई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि इसी तरीके की सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। और तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण देने गए, उनकी सभा हुई, उसमें तक कुर्सियां खाली पड़ी हुई। भाजपा नेताओं का हर जगह इसी तरीके से विरोध हो रहा है, हर जगह ऐसे जनता पहुंच ही नहीं रही, भाषण सुनने के लिए तैयार ही नहीं है जनता। इसके अलावा दोस्तों जितेंद्र सिंह अलवर ने ये तमाम वीडियोस और तस्वीरें शेयर की, आप देख सकते हैं। लिखा है, बाबा भृतहरि नाथ की पवित्र भूमि अलवर से गृह मंत्री को पश्चाताप करना था, वो चूक गए। आज गृह मंत्री जी यहाँ आए तो उन्हें देश को बताना था कि किसके आदेश पर दिल्ली में निर्दोष स्टूडेंट्स, युवाओं और जेंजी पर लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन, आंसू गैस के गोले दागे गए, मगर गृह मंत्री ये मौका चूक गए। और दुर्भाग्य देखिए कि अलवर की जनता के सामने होम मिनिस्टर ने ना तो RRTS ट्रेन पर कुछ कहा, ना उस एयरपोर्ट पर कुछ बोले जो कांग्रेस के समय कोट कासिम अलवर के लिए स्वीकृत हुआ था, जैसे ये लोग जेवर ले गए। ना ही सैनिक स्कूल पर कुछ कहा और ना ही ERCP पर बोले। अलवर में लगातार बढ़ते अपराध, हत्याकांड, डकैती, यहाँ के बदहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, अस्पताल, स्कूल जैसे मुद्दों पर तो इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी, मगर अलवर के लिए जरूरी हर एक बात पर गृह मंत्री चुप रहे, मुख्यमंत्री भी चुप रहे और स्थानीय सांसद का तो कहना ही क्या। आज की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि अलवर की जनता भाजपा को नकार चुकी है। बीजेपी दावा कर रही थी कि गृह मंत्री की सभा में 1 लाख लोग जुटाएगी, मगर आज रविवार के दिन जब केंद्रीय गृह मंत्री और स्थानीय सांसद, विधायक के साथ प्रदेश के CM व पूरी की पूरी सरकार अलवर में जुटी थी, सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल करके भी ये लोगों को सभा में नहीं ला सके। जब CM और गृह मंत्री भाषण दे रहे थे तो कुर्सियां खाली पड़ी थी। मैं तारीफ करता हूं अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की, अलवर के यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और NSUI के ऊर्जावान युवाओं की, जो लगातार गृह मंत्री से छात्रों पर हिंसा को लेकर जवाबदेही की मांग करते रहे। मगर इस शासन का अहंकार देखिए कि किसी ने उनका संज्ञान तक नहीं लिया। आने वाले कुछ दिनों में बीजेपी की इस अकड़ का अंत होने जा रहा है। राजस्थान का सिंहद्वार अलवर भाजपा को बाहर करने जा रहा है। तो ये है स्थिति। रविवार को गृह मंत्री की सभा होती है अलवर में, वहां पर भी भीड़ नहीं पहुंचती। मुख्यमंत्री की सभा हो रही है तो उसमें भी भीड़ नहीं पहुंच रही। जब ये हालत गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पदों पर बैठे लोगों की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो छोटे छोटे नेताओं, सांसदों, विधायकों का क्या हाल होगा दोस्तों, आप अंदाजा लगा लीजिए। और यही नेता, विधायक और सांसद जो होते हैं, यही किसी भी राज्य की सत्ता तय करते हैं, चुनाव के नतीजे तय करते हैं। जब इन्हीं का विरोध होगा तो पार्टी का क्या हाल होगा। टीका नाम के एक यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है। लिखा है, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के अलवर दौरे को लेकर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने भीड़ जुटाने के लिए अलवर की जनता पर तानाशाही और अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर दी, लेकिन तमाम दबाव और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के बावजूद अलवर की स्वाभिमानी जनता छल, कपट और झूठ सुनने नहीं आई। उल्टा जो लोग आए भी, वो भी भाषण शुरू होते ही उठकर चले गए। प्रदेश की जनता अब जान चुकी है कि भाजपा का हर वादा खोखला और झूठा है। जनता का भाजपा से भरोसा खत्म हो चुका है। सरकारी मशीनरी से व्यवस्था की जा सकती है, भीड़ जुटाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता। इस तरीके से जनता जो है लगातार विरोध कर रही है। और दोस्तों, ये तो राजस्थान की बात हो गई। इसके बाद जिस राज्य में चुनाव है, आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता हासिल करने का दावा करती है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कितना बुरा हाल है। अगर मैं आपको यह दिखा दूं तो आप जो है कान पकड़ लेंगे कि भैया भारतीय जनता पार्टी इस बार तो कोई भी झूठ बोलने यकीन नहीं करना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी जितने दावे कर ले यकीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम विकास के दावे करते हैं, बातें कहते हैं कि भैया सरकारी स्कूल फर्स्ट क्लास हो चुके हैं, सब कुछ बेहतरीन है। दूसरी तरफ युवा लगातार उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, जेन अल्फा तक सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री को बुलाने के नारे लगाए जा रहे हैं। और तो और अब उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर का घेराव कर दिया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये तमाम युवा हाथों में पोस्टर बैनर लेकर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए,
बताया जा रहा है यूनियन असिस्टेंट 5512 भर्ती के छात्र एक बार फिर बारिश के बीच यूपीएसएससी के दफ्तर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पहुंचे। ये अपना फाइनल रिजल्ट मांग रहे हैं। बीते एक हफ्ते में आयोग ने 2 पेंडिंग रिजल्ट दे दिए। छात्रों को अब उम्मीद नजर आने लगी है। उम्मीद है कि तमाम पेंडिंग रिजल्ट अब जल्दी ही जारी होंगे। तस्वीर बदल जरूर रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। संवाद जरूरी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा आंदोलन हुआ है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव आने से पहले कुछ जो रिजल्ट्स थे वो एकदम से जारी किए गए। ये कुछ और युवा हैं जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब इनका रिजल्ट कब जारी होगा? क्या सिर्फ चुनाव का इंतजार होता है कि जब चुनाव आएंगे तब हम युवाओं की मांगों को सुनेंगे, तब उनके रिजल्ट जारी किए जाएंगे? ये तमाम युवा जो हैं ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। अब इनकी मांगों को सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इतना जरूर तय है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी राज्य में अपनी स्थिति को मजबूत बनाना मुश्किल हो सकता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।